ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। आइए बंधुओं, सादर जय सिया राम। हमारा चैनल आप लोग जानते ही हैं, बार बार मैं क्या बताऊं, वासुदेव नंदन के नाम से है। आप सभी से निवेदन आग्रह है कि हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब लाइक करें ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन सभी जनमानस लोगों को लाभ हो सके। आइए हम आज दीपावली के अवसर पर दीपावली की आध्यात्मिक व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। शायद भक्त लोगों को अच्छा लगे। सादर जय सिया राम। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हिं शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम नाम मणि दीप धरो जीहते हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। इससे बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। आइए जो हम लोग दीपावली मनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में अयोध्यावासी खुशियां मनाने के लिए अपने घरों को झाड़ बहार कर सजाया और दीपक जलाया। इसी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष दीपावली का पर्व हम भी बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। हम लोग भी अपने घरों को साफ सफाई तथा लिपाई पुताई रंग रोदन करके दीपक जलाते हैं। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। कार्तिक मास सभी मासों में उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में अनेकों छोटे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, देव उठनी एकादशी और अंतिम माह में कार्तिक पूर्णिमा पावन पर्व है। हम गंगा में स्नान करते हैं और दान दक्षिणा भी करते हैं। ये प्रमुख त्योहार हैं। दिवाली पूजा के अवसर पर हम भगवान गणेश और माता पार्वती को वैश्य एवं व्यापारी लोग श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं तथा मिष्ठान वितरण करते हैं। और कुछ लोग दीपावली के नाम पर तो मांसाहारी लोग दारू शराब का सेवन करते हैं तथा निर्दोष प्राणियों की हत्या करके उनका भोजन करते हैं। यह महान पाप है
और सात्विक लोग मिष्ठान आदि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। हम अपने घरों में तो प्रत्येक वर्ष दीपक जलाकर उजाला करते हैं, पर हम जिस शरीर रूपी घर में रहते हैं उसे हम कभी साफ सफाई नहीं करते, उसका रंगाई पुताई नहीं करते, न हम कभी इस शरीर रूपी घर में दीपक जलाते हैं। यह हमारा शरीर ही अपना निज घर है, इसी में हम चैतन्य आत्मा रूपी जीव निवास करते हैं। हम शरीर नहीं है, यह शरीर हमारा है। जैसे हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, परंतु गाड़ी बंगला कार हमारा है पर हम नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर है पर हम शरीर नहीं है, पर हम इसी जड़ शरीर में निवास करते हैं। इस शरीर के अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष, तृष्णा, मद, मत्सर आदि विकार भी रहते हैं। हमें इन्हीं को सफाई करनी है, क्योंकि हमें इसी शरीर में रहकर साधन भजन करना है। गोस्वामी जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा। यह दुर्लभ मानव शरीर ही की सराहना देवता लोग भी करते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। हमें यह अपना निज धाम को साफ सफाई कर दीपक जलाना है, जिससे हृदय में जो अंधकार है, खड़ विकार रूपी अंधकार छाया हुआ है, वहां उजाला हो जाए। अब हमें दीपक, कौन सा दीपक जलाना है जिससे हमारे हृदय में जो अंधकार फैला हुआ है वहां प्रकाश हो जाए। आइए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रसंग श्री काकभूषुंडी जी तथा पक्षीराज गरुड़ जी के संवाद के प्रसंग में है। हम इसी की ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वह कौन सी मणि है जिसे जल जाने से हमें बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला मिल जाए। आइए, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। श्री राम की भक्ति रूपी चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, क्या होता है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरी बात, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। आगे कहते हैं, प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी।
खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही, बसई भगति जा के उर माही। ऐसा दीपक जब हृदय के अंदर प्रकाशित करता है तब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि खडविकार का समूह भाग जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। आगे कहते हैं, गरल सुधा सम परिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई, व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हुता के, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सो जतन कराही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति प्रयास करते हैं। सो मणि जदपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, सुगम उपाय पाइबे के रे, न रहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि यह मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा ही नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम है, पर अभागे मनुष्य उन्हें चाहते ही नहीं, ठुकरा देते हैं। पाने का क्या उपाय है मणि को, इस पर आगे कहते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले हैं, मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खानी इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संतन काहू पाई। सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। इस साधनों का फल सुंदर हरि की भक्ति है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। आगे कहते हैं कि अस विचारी जोई कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति रूपी मणि सुलभ हो जाती है। आप सब जान गए होंगे कि यह मणि कहाँ मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि यह मणि श्री राम प्रभु की कृपा के बिना और संतों के शरण जाए बिना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें संत महापुरुषों, त्रिकालदर्शी, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे दीक्षा लेकर नाम का जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए तथा अपनी आत्मसमर्पण करके उनके चरणों में बैठना चाहिए, पूछना चाहिए, जिससे भक्ति की प्राप्ति हो जाए। यह उजाला क्या करेगा? जब भक्ति रूपी उजाला हमारे हृदय में बस जाएगी तब जो है क्या होगा, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई। तब यह जीव कृतार्थ होई। तब यह जीव कृतार्थ होई। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। हमारी जो जड़ और चेतन का गांठ पड़ा हुआ है, इसको हमारा जो शरीर है यह जड़ है और हम चैतन्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। इस शरीर में हम जीव रूपी आत्मा को सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण 3 रस्सियों के द्वारा बांधा गया है। यही जब आत्म प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाता है, अर्थात राम भक्ति रूपी मणि हृदय में जल जाता है, तो उसी के प्रकाश में हम जड़ और चेतन का जो गांठ पड़ा हुआ है खोल पाते हैं। तभी यह जीव जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने बहुत ही सरल भाव से समझाया है। दीपावली पर्व तो हमें प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, मनाना भी चाहिए। समाज के लिए यह बहुत ही पवित्र पर्व है, परंतु हमारी आत्मा के लिए, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए तो यह भक्ति रूपी मणि दीपक ही
काम करेगा। आइए, सादर जय सिया राम।